नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड यूनियन एक्ट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, एप्लीकेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है एवं इस वीडियो को मैंने काफ़ी सरल लैंग्वेज का प्रयोग करके बनाया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेड यूनियन का मतलब। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार एवं यूनियन का मतलब होता है संगठन। देखिए, अगर आप पहले के वर्कर्स को देखते हैं तो उनके पास बेसिक राइट्स नहीं थे। वो सिर्फ काम करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी अधिकार की चीज़ें क्या हैं। जैसे प्रॉपर वेज मिलना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए, ये सब उन्हें पता नहीं था। तो देखिए, इस एक्ट के पीछे का मकसद यह था कि हर एम्प्लॉइज को उसकी संगठन फॉर्म करके जो भी इश्यूज हैं या जो भी प्रॉब्लम उन्हें हो रही है वो सबको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर पाए, जिससे मैनेजमेंट उन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन निकाले एंड वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। सो ट्रेड यूनियन एक्ट में कोई भी स्टैब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में से 7 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्ट का डिटेल से स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 1927। वैसे तो ये एक्ट 1926 में ही आ गया था, बट एक्चुअली लागू हुआ 1927 में। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। अ ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स एक्टिंग कलेक्टिवली हु सीक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेड यूनियन है वो एकत्रित होकर अपने मुद्दों को मैनेजमेंट के सामने डिस्कस करेगी। तो आइए हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेड यूनियन का डेफिनेशन है वो आपको मिलेगा सेक्शन 2H में। व्हाट इज ट्रेड यूनियन? तो ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्पररी और परमानेंट formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employees, between workmen and workmen, or between employers and employers, for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business, and includes any federation of 2 or more trade unions. इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ट्रेड यूनियन एक लीगल एंटिटी है। इसे एम्प्लॉयज़ भी फॉर्म कर सकते हैं या एम्प्लॉयर्स भी फॉर्म कर सकते हैं। उसकी जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, वर्क इन्वायरमेंट, सेफ वर्किंग कंडीशंस, तो ये सब इश्यूज़ को वे मैनेजमेंट के साथ इजीली डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। सेक्शन 2E रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की बात करता है। A registered trade union means a trade union registered under the act. रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मतलब होता है कि जो यूनियन इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर कराते हैं उस यूनियन को रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन। सो फर्स्ट इज टू इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन एट द वर्क प्लेस। सो द ट्रेड यूनियन का यही ऑब्जेक्टिव है कि वह वर्क कंडीशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज हैं उसको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करे कि मैनेजमेंट उनको इम्प्रूव करे एवं ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम्स और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो। सेकेंड है टू प्रेजेंट द ग्रीवियंस ऑफ एम्प्लॉयज ऑन बिहाफ ऑफ देम टू द मैनेजमेंट। देखिए सिंपल सी बात है, यूनियन के सब वर्कर्स तो मैनेजमेंट के साथ बात नहीं कर सकते हैं या मैनेजमेंट सब वर्कर्स के साथ बात नहीं कर सकती है। तो इस स्थिति में यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का काम करती है। थर्ड है टू इंश्योर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सोनेल एंड वेलफेयर पॉलिसीज। सो द ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्हें जो भी वेलफेयर पॉलिसीज हैं या जो भी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है
ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड वेलफेयर पॉलिसीज़ में आ जाता है मेडिकल बेनिफिट, सेफ्टी मेजर्स। ये सभी चीज़ें इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ये सभी देखना पड़ता है। अगर ये नहीं हो रही है तो ये सभी चीज़ों को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना पड़ता है। द फोर्थ इज टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। सो मैनेजमेंट यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करती है, जिससे मैनेजमेंट एवं एम्प्लॉयज़ के बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ ट्रेड यूनियन। तो सबसे पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ पर्सन टू बी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। देखिए, तो यहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एक पर्सन को एज अ रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। एनी 7 or more persons who want to form a trade union can apply for its registration। 7 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं या उसको रजिस्टर भी करा सकते हैं। नेक्स्ट, application for registration। Every application for registration of the trade union shall be made to the registrar and shall be accompanied by a copy of the rule of the trade union। देखिए, ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के साथ ट्रेड यूनियन को एक अपने रूल की कॉपी भी सबमिट करनी होती है एवं उसमें कुछ डिटेल्स भी उन्हें प्रोवाइड करानी होती है, जैसे नेम, एड्रेस ऑफ मेंबर्स, देन ट्रेड यूनियंस नेम एंड देन हेड ऑफिस एंड एड्रेस ऑफ द ट्रेड यूनियन। देन सम डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को फिलअप कराती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। ये सभी नेसेसरी डिटेल्स उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय प्रोवाइड करानी होती है। नेक्स्ट इज provisions to be contained in the rules of trade union। For the registration of the trade union, provisions or rules mentioned below should be followed by the members of registration of the trade union according to this act। For example, जो भी रूल्स या रेगुलेशंस है वो ट्रेड यूनियन के सब मेंबर्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन, इसको ऑब्जेक्टिव मेंशन करना है कि किस चीज के लिए ट्रेड यूनियन फॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए यूनियन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि क्यों यूनियन फॉर्म किया जा रहा है। जनरल फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन बाय इट्स मेंबर्स शुड बी प्रॉपरली यूज्ड फॉर लॉफुल पर्पस। जो भी फंड कलेक्ट किया जाएगा वो प्रॉपरली ट्रेड यूनियन के लिए यूटिलाइज किया जाना चाहिए। Maintenance of members in trade union and their facilities to be provided। जो भी फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जाती है उसका प्रॉपर लिस्ट जारी की जानी चाहिए। सो नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। All the documents submitted with details and information is correct by members of trade union going to be registered। The registrar will register the trade union। जो भी डॉक्यूमेंट ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ने ट्रेड यूनियन के मेंबरशिप के लिए सबमिट की है वो वेरीफाई होंगे और यदि वो करेक्ट है तो आफ्टर वेरिफिकेशन ट्रेड यूनियन को रजिस्टर किया जाएगा। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रार registering the trade union shall issue a certificate of registration in the prescribed form which shall be conclusive that the trade union has been duly registered under this act। सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ट्रेड यूनियन आपका सर्टिफिकेट इशू करेगी रजिस्ट्रार के द्वारा। रजिस्ट्रार का मतलब होता है कि जो पर्सन को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करने के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉग्निशंस ऑफ यूनियन। सो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एंड रजिस्टर्ड यूनियन दोनों डिफरेंट चीज़ है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो मैं आपको बताता हूं कि जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है वो केवल एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा रखा है, बट रिकॉग्नाइज्ड यूनियन वो होती है जिसे मैनेजमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हो, मैनेजमेंट ने उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज एवं राइट दिए हो। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं।
When there is more than one union, a union claiming the recognition should have been functioning for at least 1 year. More than one यूनियन मतलब एक से ज़्यादा यूनियन है जो क्लेम कर सकती है रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के लिए। सो उसमें से जो भी यूनियन एटलीस्ट 1 साल तक कुछ काम किया हो एज अ यूनियन, उसी यूनियन को पूरा हक है कि वो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के रूप में क्लेम करे। The membership of union should cover at least 15% of workers of the establishment. जो यूनियन जो है, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के लिए क्लेम कर रही उस यूनियन में से 15% वर्कर्स जो हैं वो उसी इस्टेब्लिशमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में से होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो 100 में से एटलीस्ट 15 वर्कर्स मैंने कवर किए हों उस इस्टेब्लिशमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। वंस यूनियन इज रिकॉग्नाइज्ड देयर विल नॉट बी एनी चेंजेस इन द पोजीशन। एक बार आपकी यूनियन रिकॉग्नाइज्ड यूनियन हो जाती है तो फिर आपका कोई भी पोजीशन है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन। To raise the issue and enter into collective agreements with employers. सो यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड यूनियन जो है वो कलेक्टिवली मतलब मिलकर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी इंडस्ट्री की इशू है उसको पूरा हक है कि वो मैनेजमेंट के साथ बैठकर उस चीज़ को डिस्कस करे। नेक्स्ट इज टू कलेक्ट द मेंबरशिप फी और सब्सक्रिप्शन पेएबल बाय मेंबर्स टू द यूनियन। यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड यूनियन को पूरा हक होता है कि वो मेंबरशिप फी कलेक्ट करे यूनियन के मेंबर्स से। टू पुट अप और कॉज्ड टू बी पुट अप ऑन नोट बोर्ड एंड नोटिसेस रिलेटेड टू द मीटिंग एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर। देखिए, जो भी यूनियन के एक्सपेंडिचर है मतलब खर्चा है एंड जो भी इनकम है उसको नोटिस बोर्ड में डायरेक्टली वर्कर्स से कम्युनिकेट करनी है। इससे क्या होगी कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी वर्कर्स एंड यूनियन के बीच में। टू मेंटेन इट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन स्टैट्यूटरी कमिटीज, फॉर एग्जांपल वर्कर्स कमिटी, वेलफेयर कमिटी, कैंटीन कमिटी। देखिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन को पूरा हक है कि उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट कर सकते हैं इंडस्ट्री की जो वर्क कमेटी है उसके लिए, वेलफेयर कमेटी के लिए या कोई भी कैंटीन कमेटी के लिए जिसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन आ जाता है। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स एंड यूनियन के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, तो इसको आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा एग्जाम्पल के रूप में। AITUC affiliated to Communist Party of India, INTUC affiliated to Indian National Congress, HNS affiliated to Socialist Party, CITU affiliated to Communist Party of India, BMS भारतीय मजदूर संघ affiliated to BJP। अगर आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो इन सभी एग्जाम्पल्स को जरूर लिखिएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं लाइक करें। थैंक यू सो मच।